एवरीवन, गुड इवनिंग। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज की जो सब्जेक्ट है, संसार का शासक हमारा यीशु मसीह है। मैं कहना चाहती हूँ इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को बनाने वाले हमारा जो शासक है वो है हमारा यीशु मसीह, जो इस दुनिया में शासन करने वाले परमेश्वर, हम सबको बनाए, दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर। मैं कहना चाहती हूँ प्रत्येक व्यक्तियों से आज रात की प्रार्थना में, और प्रत्येक व्यक्तियों से मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग बहुत ज़्यादा निराश और परेशान और तकलीफ में हैं। हमारा पिता जो है इस संसार का शासक है, और परमेश्वर ने ही जो है इस दुनिया को बनाया है, और इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह है। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहेंगे तो है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो काम वो करेंगे जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसे काम को, और आपके चित्त में भी नहीं है ऐसे काम जो है वो आपके लिए करेंगे। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार आप कार्य को करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में प्रत्येक व्यक्तियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देना चाहती हूँ आप लोगों को। पहले यूहन्ना के 2 का 15-17 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं पढ़ देना चाहती हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आमीन। यह यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या कहते हैं, तुम ना तो संसार से, हमको संसार से कोई भी लेना देना नहीं है, और संसार के जैसा हमको बनना भी नहीं है। परमेश्वर पिता ने सबसे पहले आपको उस दुनिया से निकाले, उसके बाद जो है परमेश्वर पिता ने आपके अंदर की दुनिया को निकाले, उसके बाद जो है परमेश्वर पिता ने आपको फिर जो है उसी दुनिया में भेज दिए ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सको, ना कि फिर से उसी दुनिया में चले जाओ। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से, हम अब संसार के नहीं हैं, पहले थे अब नहीं है, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो मतलब कई प्रकार का संसार का प्रेम है, जिसमें लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनकी ओर चले जाते हैं, फिर उनके गुलाम हो जाते हैं, फिर वो जैसा वो करने लगते हैं वो वैसा करने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। आप हम संसार के नहीं हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे हमको होना है, बनना है, और यीशु मसीह के वचन से प्रेम रखना है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपके पास प्रेम नहीं है, आप प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आप प्रेम करेंगे, अगर आपके पास संसार है तो आप प्रेम नहीं कर सकते। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बने रहता है। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा कंप्लीट बता दिए हैं कि जो लोग संसार से हैं वो पिता को नहीं जानते हैं, और जो लोग संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो लोग शरीर में रहते हैं वे संसार में रहते हैं, वे शरीर की अभिलाषाओं में रहते हैं। शरीर की अभिलाषा में कई प्रकार के आते हैं, कई प्रकार की अश्लील वीडियो, कई प्रकार की चीज़ों को आप लोग देखना या कुछ करना, घंटों इन्हीं में आप टाइम बिता देते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि जीविका का घमंड, आपको जीविका का घमंड भी नहीं करना है, और हम उस चीज़ पे घमंड करके क्या कर सकते हैं, कुछ भी बढ़ा नहीं सकते और ना ही ले जा सकते, मैं कहना चाहती हूँ। और यही समझ से कहते हैं कि जीविका का घमंड नहीं करना है। इन चीज़ों से परमेश्वर नफरत करते हैं कि अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, इन सारे चीज़ जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वह परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और यह यीशु मसीह कहते हैं कि वे संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहता है। हमको जो है दिन रात परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़े रहना है, और उनके किनारे पर लगाए गए उस वृक्ष के समान में बने रहना है, और दिन प्रतिदिन हमको जो परमेश्वर की संगति में पढ़ना है, और परमेश्वर के साथ में जब हम चलेंगे, संगति करेंगे तो वो सर्वदा बना रहेगा, और बाकी संसार की वो सारी चीज़ें जो है वो मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, जितनी फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, जी ईमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रेयर विद गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो आज मैं सबके ऊपर करना चाहती हूँ,
धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं कटू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते खुदा, हम दिन प्रतिदिन आपके साथ बढ़ने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते खुदा, सारे बातों में मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते थे, ऐसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।